रिव्यू एक्सरसाइज 11 का क्वेश्चन नंबर 4 है। इन द इफ़ द गिवन फिगर ए बी सी डी इज़ अ पैरेललोग्राम देन फाइंड एक्स एंड एम। ये स्टूडेंट उन्होंने हमें पैरेललोग्राम की वैल्यू दी है और स्टूडेंट आपको पता है कि पैरेललोग्राम के अंदर सामने वाले जो एंगल्स हैं वो हमेशा इक्वल होते हैं। जैसे हम बात कर सकते हैं एंगल ए एंगल सी के इक्वल होगा और एंगल बी एंगल डी के इक्वल होगा। हम यहाँ पे लिखते हैं एंगल ए इक्वल किसके है, एंगल सी के। ठीक है, और ये बात आप लिख भी सकते हैं कि इन पैरेललोग्राम एंगल्स आर ओपोजिट, कह सकते हैं ओपोजिट मतलब आमने सामने वाले एंगल, ओपोजिट्स आर कनग्रेंट। कनग्रेंट का मतलब इक्वल ही होता है। अब देखिए एंगल ए हमारे पास कितना है 55 और हमारे पास एंगल सी कितना है 11x, और हमने इसी को फाइंड करना है 55 और 11 डिवाइड हो जाएगा, 11 5 सा 55, तो हमारे पास ये कितना आ गया, मतलब अगर ये 5 आया है तो ये भी हमारे पास कितना होगा 5 होगा, ये दोनों इक्वल हो गए। हम दूसरे अब एंगल की बात करते हैं। ये देखिए अब जो हमारे पास डी आएगा, क्योंकि हमने इनकी वैल्यूज़ फाइंड करनी होती हैं, जो हमारे पास डी आएगा वही हमारे पास बी होगा। अब इसको फाइंड करने के लिए हम इस साइड की, इस साइड ये फाइंड करना है ना हमें। अगर हम इन दोनों को लेते हैं तो स्टूडेंट ए की वैल्यू गिवन है तो ये हमारे पास वैलिड क्वेश्चन नहीं होगा। हम लोग क्या करेंगे, हम ये दो साइड्स को 180 के इक्वल करके हम यहाँ से अपना एंगल निकालते हैं डी का। तो जब डी का आ जाएगा तो ऑटोमेटिकली वो बी का भी आ जाएगा। तो हमने यहाँ पे लिखा मेजरमेंट बी जो है ना, ए जो है वो इक्वल है मेजरमेंट एंगल डी के इज इक्वल टू 180। यू नाउ सम ऑफ एंगल किसके बराबर होता है, 180 के बराबर होता है। अब ए हमारे पास कितना है 55 डिग्री और डी कितना है 5m प्लस 10 का ये नॉट है और ये 180 डिग्री है ये। अब 55 डिग्री प्लस ये, इसको हम खोल देंगे तो ये दोनों के ऊपर आ जाएगा नॉट। अब 55 और 10 प्लस कर दिया तो 65 बन गया और वो 65 यहाँ पर आकर माइनस हो गया, और जब वो माइनस हो जाएगा तो स्टूडेंट हमारे पास रह जाएगा 115 डिग्री। हमें एम नॉट चाहिए तो 115 और ये 5 डिवाइड हो जाएगा, 5 1 ज़ा 5 5 2 ज़ा 10 और 1 कैरी इसको मिल गया तो 5 3 ज़ा 15, तो एम नॉट हमारे पास कितना आया 23। तो स्टूडेंट एक एंगल हमारे पास एक्स नॉट था और एक एंगल हमारे पास कितना आया एम नॉट। ये दो ही हमने फाइंड करने थे। ये बात हमेशा याद रखिएगा कि पैरेललोग्राम के अंदर ऑपोजिट साइंस जो इक्वल होती हैं। ठीक है, और ये भी हमें पता होता है कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स, जो इंटीरियर मतलब एंगल्स अंदर के जो एंगल्स होते हैं ना, ये तीनों एंगल्स जो होते हैं इनका सम हमेशा किसके बराबर होता है 180 के। तो आप लोग यहाँ पर ये लाइन लिख भी सकते हैं कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ अ पैरेललोग्राम, के पैरेललोग्राम के अंदर जो साइड्स होती हैं वो हमेशा इक्वल होती हैं। सो ये स्टूडेंट फुल लेंथ है क्वेश्चन की, ऐसे ही आपने करना है और ये हमेशा शॉर्ट में आते हैं क्योंकि ये रिव्यू एक्सरसाइजेज होती है और दूसरा ये हमारे जो है वो थ्योरम बेस होते हैं क्वेश्चंस, तो इसलिए इनको इतनी ही डिटेल से करना पड़ता है।